Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper for class 7th in NCERT of Math, Ganit Prakash. So this paper is going on based of the pattern half yearly examination. Half yearly examination जो आने वाले हैं क्लास 7 के, उसमें मैथ्स का एक सैम्पल पेपर हमने लिया है. 60 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. 2.5 आवर का टाइम रहेगा. इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. 24 क्वेश्चंस है जो 4 सेक्शन में A, B, C, D में डिवाइडेड हैं. कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है और सारे स्टेप्स आपको बताने हैं और रीजंस भी देने हैं आंसर्स के. ओके, सो इस तरीके से सैंपल पेपर मैंने लिया है. बाकी के सब्जेक्ट्स की भी सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं. सो आई होप अभी तक जो भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो आप लोगों ने देखी हैं. नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दीज इंस्ट्रक्शंस. सेक्शन ए जो रहेगा इसमें 6 क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 6 तक. सभी क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो टोटल 6 मार्क का ये सेक्शन है. देन सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स का है. इसमें भी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं. सेक्शन सी में भी 6 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो 18 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन रहेगा. देन लास्ट सेक्शन इज डी. इसमें भी 6 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं. ओके, सो लेट अस जस्ट सी वन बाय वन ईच क्वेश्चन. कुछ के आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, कैसे कहाँ सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगी. जैसे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर 6 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं. सबसे पहले ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हमें बताना है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब 8 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात होती है तो 9 से स्टार्ट होता है, वो मैंने आपको बताया था. तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे. सो द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, आप आंसर लिखेंगे. ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हैज ऑल डिजिट 9 से ही होगा सारा, है ना. इन इंडियन सिस्टम कॉमास आर पुट. अब जैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना. 1s, 10s, 100, देन 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख. तो पहले यहाँ पर कॉमा आता है, यहाँ पर कॉमा आता है. इस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू में आता है. तो 8 नंबर्स लिख दो 9 के. यहाँ पर आप कॉमास इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लगा दोगे, जिसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. ठीक है, तो इस तरीके से 8 डिजिट का हमें हाईएस्ट नंबर लिखना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इंसर्ट कॉमास एंड राइट दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है. सो हर 3 डिजिट के बाद राइट से हमें कॉमा लगाना होता है. ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है. तो इधर बैक से 3 के बाद फिर 3 के बाद, तो इस तरीके से कॉमा लगा देंगे इंटरनेशनल सिस्टम में. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें इस नंबर में, ये जो नंबर दिया है इसमें 5 की वैल्यू पता करनी है. सो यहाँ पे 2 5 है, एक ये है और एक ये है. सो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है इसमें हम ऐसे रीड करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर करोड़, है ना. इस तरीके से आता है, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ऐसे आता है. सो अब इस हिसाब से 4 की जो वैल्यू है ये 10 लाख है. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है. 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 लाख है. कैसे, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, वी नो दैट 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, राइट. नाउ अब यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू दी है इसको आप लिख लो 4 5 7 8 2 0 5. यही नंबर है, ऊपर लिख लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, देन लाख, 10 लाख. हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है ना. सो ये वाला जो 5 है 1s की जगह पर है, तो लिखेंगे 5 into 1, यानी कि 5 इसकी वैल्यू है. ये वाला जो 5 है वो लाख की जगह पे, तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो. सो 5 into 1 2 3 4 5, है ना. ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख. ठीक है, सो इंडियन सिस्टम में हमें बताना था तो ये मैंने लिख दिया है. इस तरीके से आप करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है. ठीक है, सो देखो 15 प्लस यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 इन ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज. तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट करेंगे सॉल्व. 15 प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 6 में से 2 गया तो 4 2. अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 3 4s 12. देन अब ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 4 ये 27. 15 एंड 12 इज इक्वल टू 27. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. ऐसे स्टेप वाइज स्टेप आप आंसर करेंगे. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 5th क्वेश्चन. अब कहा है यहाँ पे हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है. 8 1s, 3 10s एंड 9 100s. ये THS ये आपको ध्यान देना है. तो हमने क्या देखा था, कैसे लिखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, then lakh,
10 लाख ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ आता है डेसिमल पॉइंट, पॉइंट वाला, फिर इधर क्या आ जाता है 10th, है ना, TENTHS 10th, फिर 100th पॉइंट के इस साइड, ठीक है। सो ऐसे लिखेंगे। चलिए, तो अब इसमें अगर मैं ऐसे आप स्केल से भी बना सकते हैं सिंपल, और मैं यहाँ पर आपको लाइंस बना के बता देती हूँ, ठीक। ये ऐसा कुछ होगा ना। अब जो नंबर्स दिए हैं 8 वंस है, तो वंस कहाँ आ रहा है, ये रहा, है ना, तो 8 यहाँ लिख देंगे। 3 10th है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा। 9 100th है तो 9 के नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 8.39, है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक हमें एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है 2 वेरिएबल वाला। वेरिएबल हमने देखा था, कोई भी हम अल्फाबेट जब देखते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, ऐसे कोई भी जब हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 3x + 2y - 7, ठीक है। अब इसमें x और y क्या है, वेरिएबल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5a + 3b - 2, कुछ भी, है ना, कुछ भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होंगे, a और b क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। सो ऐसे आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेक्शन बी है हमारा, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। पहला है, ये जो है इसे हमें नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000 के राउंड ऑफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है। ये मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ आपको। जैसे अगर मैं बोलूँ 5.5, ठीक है, सो 5.5 है, ये 10 के पास है कि 1 के पास है। जैसे काउंटिंग लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब 5.5 है। 5.5 का मतलब क्या है, यहाँ और यहाँ 5 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है। तो ये अब मैं बोलूँ कि 1 के पास आएगा कि 10 के पास है, तो ये 10 के पास है, क्योंकि 5 बीच में है ना, 1 से 5 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर 5 से आगे आ रहा है ये नंबर, यानी 10 के पास हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक बार कोई एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि इस नंबर को 97,486 को हमें 1000 के नियरेस्ट और 10,000 के। सो देखो 97,486 है, सो ये किसके करीब है, सो 97,000 के, तो हमने 1000 में कर लिया। अब 10,000 में देखना है तो ये 1 लाख के करीब है, ठीक है। ये सब आप चैप्टर में रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने आपको अभी सिखाया। 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है तो हम राउंड ऑफ उसके अराउंड करते हैं, है ना, जैसे 1 और 10 का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसे इवेल्युएट करना है। सो ये एक लाइन में आंसर दिया है, बट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 बिग ब्रैकेट 3 + 2 फिर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले 14 - 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब ये ब्रैकेट नहीं आएगा, सॉरी 5, ये वाला ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4। अब फिर से ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो। 14 में से 5 गया तो 9 × 4, तो नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 9 36, ठीक है। तो ये आंसर है। ऐसे स्टेप्स में करेंगे तो आपको ये 2 मार्क्स का है, तो इस तरीके से करके दिखाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले टर्म को 3.75 ये मीटर है, इसे हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना है। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो 3.75 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट वाले जितने नंबर होते हैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। पॉइंट रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, यानी 2 0 नीचे लगाएंगे और पॉइंट हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 375 अपॉन में 100 इंटू 100। अब ये सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास, 375 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब हमें मिलीमीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से मल्टीप्लाई करना है तो जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम बाद में लगा देते हैं। तो 375 है तो 1 0 है 10 में, यहाँ 1 0 लगा दिया, मिलीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 नंबर इज 250 इफ वन नंबर इज 125 फाइंड द अदर। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ ये वाला 2 नंबर्स इज इक्वल टू 250। 2 नंबर है, कोई से भी ले लो, ये A ले लिया और ये B ले लिया, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो टोटल आ रहा है 250।
नाउ इफ वन नंबर इज 125, इन दोनों में से एक नंबर दिया है 125, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड लाइन, वन ऑफ द नंबर इज 125. सो अब दूसरा नंबर क्या होगा, तो उसमें मान लेते हैं. लेट मीन्स मान लेना. लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए मान लो. ठीक है, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और इन दोनों को जोड़ा तो सम ये आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 125 प्लस ए इज इक्वल टू 250. ठीक, अब ये ए इधर ही रहने तो 125 इस तरफ जाएगा, तो प्लस का 125 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 125. अब 250 में से 125 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, सो 125. इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा. सो ए इज इक्वल टू 125, तो लिखेंगे, लास्ट में आप लिख देंगे, सो द अदर नंबर इज 125. ओके, ऐसे आप सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. अब हमें यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें टर्म्स कितने हैं ये बताने हैं. तो वेरी सिंपल टर्म्स हमने बताए थे. ये जितने जो आपको ये मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, प्लस माइनस है ना, इनके भी ये जो भी आपको दिख रहा है इन्हें हम टर्म्स कहते हैं. ठीक है, जैसे 3xy, 4x, -7y और 5. ठीक है, ये माइनस साइन कहीं पर होता है तो साथ में लगाते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ये जो नंबर है इसे हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. सो 87,54,321 ऐसे लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो हमें दिया है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे जो हम बड़ा वाला लेंदी वाला करते हैं लॉन्ग वे में, वैसे नहीं करना. हमें एक पैटर्न के थ्रू इसका आंसर सॉल्व करना है. ठीक है, सो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम ये लिख सकते हैं 100 माइनस 1. 100 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 99, राइट. सो इसको हम लिख देते हैं 99 इज इक्वल टू 100 माइनस 1. ठीक, अब ये जो पैटर्न बोल रहे हैं, सो पैटर्न इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये एक पैटर्न हमने या फॉर्मूला देखा. अब इसमें ये जो है 100 माइनस 1, तो इसको हम 100 को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 1, ऐसे ही आप लिख लीजिए. सो a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 1. अब जहां जहां a है वहां 100 रख दो, जहां जहां b है वहां 1 रख दो. सो a माइनस b यानी 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 100, मल्टीप्लाई b कितना है 1, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. 100 का स्क्वायर, सो 10,000. 100 वाले नंबर को जितने जीरो है उतने हम काउंट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे 2 का 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 200 का 1 से किया तो 200, और 1 का 2 बार, 1 स्क्वायर होता है, 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करना तो 1 आएगा. ठीक है, अब 10,000 में से 200 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 9,800. ठीक, और ये प्लस 1, तो क्या आंसर आएगा 9,801. ये यहाँ पर आंसर दिया गया है. इसको आप डिटेल में करें. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 14th वाला. ये हमें सिंप्लीफाई करना है. सो अगेन बॉडमास का फॉर्मूला हम अपनाएंगे. सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे. 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 इंटू 3. तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करो, बाकी सारा सेम लिख दो. 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 8 में से 2 गया तो 6 मल्टीप्लाई 3. अब बॉडमास में ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बॉड मास, इसमें पहले ब्रैकेट होता है, फिर डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ऐड आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन. तो डिवाइड वाला पहले कर लो. सो 12 प्लस 36 को 6 से डिवाइड किया तो 6 6 36 मल्टीप्लाई 3. नाउ अब हमने ये डिवीजन कर लिया, अब मल्टीप्लीकेशन है ना. सो क्या लिखेंगे, 12 प्लस 6 3 क्या हो जाएगा 18. ओके, सो 12 और 18 कितने हो जाएंगे 30. ये इसका आंसर हो जाएगा.
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो लिखा है इसे हमें दोनों सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन में हो जाएगा 12,45,372 और इंटरनेशनल में कॉमास जो है वो डिफरेंटली प्लेस्ड होंगे। इसको आप ऐसे लिख के और कॉमास भी अलग लगाएंगे इस तरीके से, तीन तीन के बाद लगता है। तो 1,245,372, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, हमें ये जो अमाउंट दिया है 3.25.75 इसे पैसे में बदलना है और एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। सो देखो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो इतने रुपए में कितने पैसे होंगे? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन इसको अगर डिटेल में करना है तो कैसे करेंगे? 325.75 इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब ये पॉइंट हटाना है, तो पहले भी मैंने बताया पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा? 32575, वही यहाँ पर लिखा है इतने पैसे। तो पहला पार्ट तो हो गया, हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो पहले पैसे वाले को जो अभी हमने कन्वर्ट किया है ना, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का एक तरीका ये है, 575 ये नंबर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब देखो ये कैसे आप कैसे लिखेंगे इसको? सो 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, यानी 10,000 से हम 4 डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10,000। अब 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1000, 30, ठीक है, बीच में हम ऐड करते जाएंगे। ये 5 की क्या वैल्यू होगी? 5 मल्टीप्लाई 2 डिजिट है इसके बाद, तो 100, ठीक है, तो 5 इंटू 100 प्लस, अब ये 7 की क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 इंटू, क्योंकि 7 के बाद सिर्फ 5 है यानी एक डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 के बाद एक भी डिजिट नहीं है इसलिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पैसे वाला कन्वर्शन। अब ये हम देख लेते हैं पॉइंट्स वाला कैसे करते हैं। तो एक सेकेंड, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। सो 3 2 5 पॉइंट आ गए यहाँ पे 7 5। ये देखा था हमने, वंस, टेंस, 100, यहाँ पे क्या आता है? 10th, TH लगता है, 100th, है ना। तो इसमें अब देखो 3 के बाद कितने जीरो है, कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो लगा दिए, 300। फिर 2 के बाद कितना है? 1, तो 20 लगा दिया। 5 के बाद एक भी डिजिट है क्या? पॉइंट से इधर वाले की हम बात कर रहे हैं ना, एक भी नहीं है तो सिर्फ 5 लिख दिया। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3 इंटू 100, तो 300, वही यहाँ लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 2 इंटू 10, 20, वही यहाँ लिखा हुआ है। और ये हो जाएगा 5 इंटू 1, यानी 5, तो यही यहाँ लिखा हुआ है। अब पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद देखो तुरंत, पॉइंट के तुरंत बाद 7 है तो पॉइंट के तुरंत बाद 7, इसके बाद एक डिजिट है तो 0 लिख दिया। अब 5 से पहले एक डिजिट है तो 1 0 और 5, है ना, 0.05 इस तरीके, और ये रुपी का साइन आगे लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे इसको, सिंपल आपको करना इसी तरीके से है ना। ये जो लिखा है मैंने इतना ही आप कर देंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 3 मार्क्स का है। जैसे मैंने एरोज बना के किया ना कि 5 की वैल्यू होगी 5 इंटू 1, 7 की वैल्यू होगी 7 इंटू 10, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 5 इंटू 100, और 2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 1000, और 3 की वैल्यू होगी 3 इंटू 10,000, राइट, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन सी का 17th क्वेश्चन। हमें कोएफिशिएंट फाउंड आउट करने इस एक्सप्रेशन में। सो कोएफिशिएंट क्या होते हैं? एक होता है वेरिएबल, जैसे x, y, ये हो गया वेरिएबल, इनके साथ जो नंबर लिखा होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे 7xy में xy का कोएफिशिएंट क्या है? 7। 4x में x का कोएफिशिएंट क्या है? -4, माइनस को साथ में लिखना होता है। y का कोएफिशिएंट क्या है? 9, और -8, इसमें कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। सो अब आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। मीना ने 3.25 kg एप्पल्स खरीदे, 2.75 kg मैंगोज खरीदे। अगर कॉस्ट ऑफ एप्पल है 120 रुपीज पर केजी, मैंगोज का कॉस्ट है 80 रुपीज पर केजी, तो टोटल अमाउंट हमें बताना है उसे कितना पे करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। सो पहले लिखेंगे टोटल एप्पल्स, टोटल कितने सेब हैं? 3.25 kg। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 120 रुपीज, राइट। तो कॉस्ट ऑफ 3.25 kg एप्पल कितना हो जाएगा?
पूरे का निकालेंगे ना, इस वाले का। सो एप्पल्स इज इक्वल टू 3.25 मल्टीप्लाई इससे 120 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स लगा दीजिए, या फिर इससे पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब 2 का टेबल अगर आप 6 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है, 2 का टेबल अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है, तो 2 से हमने कट कर दिया। अब 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 5 आता है। अब 325 कितनी बार में आता है, तो 5 6 30 बचा 2 25, 5 5 25, तो ऊपर क्या क्या बच गया, 65 और 6 बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 65 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, 390 रुपीज। अगर ऐसे कट करके करना नहीं आता है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, 325 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 3 6, फिर 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। इसको ऐड करो, 0 10 का 0 कैरी 1, 6 और 3 9, और ये आ गया 3900। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 12 लिया था, ये अभी 0 बाकी है तो एक और 0 लगेगा। अब पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 390 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से कर सकते हो, 390 रुपीज ही आएगा। तो हमें टोटल कॉस्ट बताना है, तो हमने कॉस्ट ऑफ एप्पल का तो निकाल लिया। अब ऐसे ही टोटल हम लिखेंगे मैंगोज। टोटल मैंगोज कितने हैं, 2.75 kg। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो, इसका कितना कॉस्ट है, 80 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2.75 kg मैंगो, टोटल का कॉस्ट निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 2.75 इंटू 80। इसको जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 220 रुपीज, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट ऑफ एप्पल हमने निकाल लिया, टोटल कितना आया 390, और कॉस्ट ऑफ मैंगो हमने टोटल निकाल लिया 220। अब हमें टोटल कॉस्ट पूछा है ना, तो लास्ट में लिखेंगे सो द टोटल अमाउंट शी हैज टू पे इज इक्वल टू 390 प्लस 220 रुपी। तो 390 और 220 को आप ऐड करो तो क्या आंसर आएगा, 0 9 and 10 11 कैरी 1 610 रुपीज, ठीक है। 610 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। पेन टैब से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, आपको प्रॉपर वे में लिखना है, मैंने करके सॉल्व आपको बता दिया, ठीक है। अब लास्ट वाला सेक्शन बी देख लेते हैं, इसमें भी 6 क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कंपनी है, अ कंपनी हैड टर्नओवर, कंपनी का जो टर्नओवर है 2023 में इतना था। अब हमें इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में इसको कॉमा लगा के लिखना है। नेम नंबर्स इन बोथ सिस्टम, तो देखो इंडियन में इसको हमने कॉमा लगा दिया इस तरीके से, इंटरनेशनल में 3 के बाद कॉमा लगाया, और इंडियन में भी इसको लिख दिया और इंटरनेशनल में भी लिख दिया। ये आप कर लेंगे देखकर, ठीक है। देन नेक्स्ट है 20th, इसमें सिंपली बॉड मास हमें यूज करके इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ, 500 माइनस ब्रैकेट है 50 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 4, देन यहाँ पर है प्लस 25 और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 500 ये ऐसे ही रहेगा, 50 मल्टीप्लाई 12 को 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 3 प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज, फिर 500 माइनस, अब बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 150 प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज, फिर 500 माइनस, अब ये दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 175। अब इसमें से ये माइनस करो, ये स्टेप्स आप पूरे करेंगे, है ना। सो 500 में से 175 किया तो 325 आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो
एक बैग है उसमें 12.7 kg ऑफ राइस एंड 8.5 kg ऑफ व्हीट। राइस इतना है, व्हीट इतना है, टोटल वेट कितना है? सो टोटल वेट में पूरा प्रॉपर लिख दोगे, राइस इतना है, व्हीट इतना है, टोटल वेट आप इन दोनों का ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 21.25 kg। ठीक है। अब दूसरा है, इफ द ग्रेन्स आर पैक्ड इनटू 5 इक्वल पैकेट फाइंड द वेट ऑफ ईच पैकेट। अब इतने ग्रेन को 5 पैकेट में बराबरी में बांटना है। तो ये जो वैल्यू आई है इसको 5 से डिवाइड कर दो, 21.25 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी मैंने सिखाया 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 5 के टेबल में ये आता है, 5 के टेबल में 21 आता है, नहीं 20 आता है। कितनी बार में आता है? 5 4 ज़ा 20। अब कितने बच गए? हमने 20 लिए, यहाँ तो 21 था तो एक हमने ले लिया, अब ये 2 लिया इसके साथ, तो 1 और 2 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी एक पैकेट में 4.25 kg आएगा। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दे दिया है। आई होप आप लोग खुद से कर पाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसका भी डिटेल आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है घर का इतना आता है, हर मंथ इतना आता है। इफ फैमिली पेड 1000 इन कैश एंड रेस्ट बाय चेक, हाउ मच डिड दे पे बाय चेक? एक्सप्रेस योर आंसर्स इन रुपी एंड पैसे। एक फैमिली में इतना बिल आता है, 1000 रुपए उन्होंने कैश में दे दिए, बाकी उन्होंने चेक में दे दिए। तो चेक में उन्होंने कैसे दिया है, कितना दिया है, वो हमें बताना है रुपीज और पैसे में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, पेन टैब लैग हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिख लीजिएगा। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इक्वल टू 1523.45, ठीक है, रुपीज। नाउ पेड बाय कैश, ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय कैश कितना है? 1000। अब बाकी चेक से है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक से कितना हो जाएगा? 1523.45 माइनस 1000 जो कैश से दिया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 523.45। इतना उसने, इतने रुपीस चेक से दिए हैं। अब इसको रुपए और पैसे में बताना है तो ये पॉइंट के बाद वाला क्या होता है? पैसे, और इससे पहले वाला क्या होता है? रुपी। तो 500, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 523 रुपीज, ओके, एंड 45 पैसे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है, उसका पैरीमीटर दिया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंपल बनाना है। ठीक है, तो x प्लस वाई, इन सभी को आप ओपन करके लिख दो। कैसे? x प्लस वाई प्लस, फिर ये y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, इस तरीके से लिख दिया। अब x वालों को एक साथ लिख दो, x और x, y और y, z और z, वो यहाँ लिख दिया, x x, y y, z z। कितने x हो गए? x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z। ठीक है, अब फाइंड द पेरीमीटर इफ x is 5 सेंटीमीटर, y is 4 सेंटीमीटर एंड z is 3 सेंटीमीटर। तो हमें x 5 दिया है, y 4 दिया है, z 3 दिया है। जहां जहां जो जो वैल्यू है वो रख दो। तो पेरीमीटर हमारा ये था 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो जहां x है x की वैल्यू रख दो, y है y की वैल्यू रख दो, z है z की वैल्यू रख दो। तो 2 मल्टीप्लाई x कितना दिया है? 5, तो 5 रख देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई y कितना दिया है? 4, तो 4 रख देंगे। प्लस 2 मल्टीप्लाई z कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 रख देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, इनको ऐड करोगे तो 24 सेंटीमीटर पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, दोनों डिटेल में करना आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाउन्स, 4 टाउन है, टाउन A B C D, इनकी पॉपुलेशन यहाँ दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहले सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है, फिर सबसे ज्यादा कहाँ की है, फिर उससे ज्यादा कहाँ की है, वो आपको बताना है। तो देखो सबसे कम यहाँ पे हमें दिख रहा है 7 लाख, तो ये रहा। फिर 8 और 8 दोनों में 8 है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो ये वाला छोटा होगा, तो ये, फिर 9 वाला, और फिर लास्ट में सबसे ज्यादा यहाँ का है, यानी C A D B।
ये हो गया सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में। हमें डिफरेंस निकालना है पॉपुलेशन का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टाउन में। तो लार्जेस्ट टाउन ये वाला है, स्मॉलेस्ट ये वाला है। तो यहाँ पर आप लार्जेस्ट टाउन यानी ये वाला और स्मॉलेस्ट ये वाला, इसका डिफरेंस निकाल देंगे। जैसे ये लिखा है, इसके नीचे ये वाला लिख दीजिए 65 230। अब इसको माइनस कर दो तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2 और 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1, 1,92,450। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं और एक सेट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ प्लीज लेट मी नो कोई चेंजेस हैं या अदर सब्जेक्ट्स किसके मैं सैम्पल पेपर्स बनाऊं। आई विल अपलोड ऑल द सब्जेक्ट सैम्पल पेपर्स वेरी सून। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।